इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो जब किसी कोनिक में कंटेंट किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्टरी से डिस्टेंस सेम रहेगा तो रेशियो 1 आएगा। ठीक है, जब कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करे तो उस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो 1 बना रहे, तो क्वांटिटी के लोकस को क्या बोलेंगे? लोकस को क्या बोलेंगे? पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोला। लिखो थोड़ा सा डेफिनेशन। लेट एस बी ए फिक्स पॉइंट। लेट एस बी ए फिक्स पॉइंट and L be a fixed straight line. L be a fixed straight line. Fixed straight line. Then the set of all those points. Then the set of all those points. All those points. Set of all those points लिखो चाहे locus of point. All those point which lies on the plane. Which lies on the plane of the point yes and which are equidistant from S and L. S and L is called parabola. उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की या से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस सेम हो, वो क्या कहलाएगा? पैराबोला। जैसे आप सर्किल की डेफिनेशन क्या है? उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहे, वो पॉइंट का कलेक्शन ही सर्किल कहलाता है। उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहे उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट की कलेक्शन को सर्किल। और फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्किल बोलते हैं। और पॉइंट की कलेक्शन से जो कर्व बनता है उसको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कहते हैं। और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक डिस्टेंस रेडियस ऑफ कहलाती है सर्किल। और सरकमफ्रेंस में 2 पॉइंट ले लें कहीं भी और दोनों को मिला दे तो कार्ड कहलाएगा। और वह कार्ड जो सेंटर से पास हो उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये सर्किल की डेफिनेशन है। तो यहाँ कोनिक की डेफिनेशन क्या हुई? पैराबोला की डेफिनेशन क्या हुई? वे सभी पॉइंट का कलेक्शन। और पॉइंट जिन पॉइंट की फिक्स से पॉइंट एस से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से एस से डिस्टेंस सेम इक्यू डिस्टेंस हो, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? पैराबोला। ये पॉइंट का कलेक्शन है, बहुत सारे पास पॉइंट है, बहुत सारे ये पॉइंट का कलेक्शन है। जैसे ये सर्किल पॉइंट का कलेक्शन है, लेकिन हर एक स्थान पे पॉइंट है, इसलिए वो कर्व जैसे दिखता है, लगता ही नहीं पॉइंट है। जैसे बल्ब क्या हो रहा है? बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा, लेकिन इतना जल्दी बुझता जलता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि बुझा। ऐसा होता है। हाँ, 1 सेकंड में कितनी बार जलता बुझता नहीं पड़ेगा और फिजिक्स में पूछ लेना आज जाके तुरंत कि 1 सेकंड में कोई बल्ब कितनी बार जलता है, कितनी बार बुझता है। तो जलता बुझता रहता है, लेकिन वे इतना जल्दी होता है कि दिखता ही नहीं। जैसे हाथी के ऊपर एक चींटी चढ़ जाए तो उसको चींटी को पता नहीं चलेगा हाथी चल रही है खड़ी है। ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम लोग घूम रही है तब भी पता चलता है कि हम लोग घूम गए। ऐसे अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी लगाती है। ठीक है, तो अपने स्थान पे घूमती है। 1 घंटे घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। ठीक है, तो जब घूमते समय अपने धुरी पर आधे पोजीशन में सूर्य की तरफ रहा तो दिन हो गया, और 12 घंटे में जब उल्टे साइड में हम 5 हो गए उधर रात हो गई, इधर सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता। ठीक है, और जो गाड़ी की लाइट गरम रहती है, गरम रहती है, पूछना क्यों रहती है? कल मैं एनर्जी एमिट होती है यार।
जी एमिट होती है तो हीट भी साथ में एमिट होती है। ठीक है, तो समझ में आया ना कि पॉइंट हर एक स्थान पे है, तो पॉइंट इतने पास पास है कि वो दिखते नहीं है कि पॉइंट है, वो कर्व जैसे दिखता है ना। तो वे सभी पॉइंट है जिन पॉइंट की प्लेन में कंटेन, वे सभी पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस सेम इक्यू डिस्टेंस में हो वो पॉइंट, तो वे पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? पैराबोला। अब ये फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ पैराबोला। पैराबोला it is denoted by S। दूसरा फिक्स straight line is called directrix of parabola। The line passes through the point S which is perpendicular to L. It's called the axis of parabola. The line passes through focus and perpendicular to directrix is called axis of parabola। Axis of parabola। The intersection point of axis and parabola is called vertex of parabola। चौथा, the intersection point of parabola and axis is called vertex of parabola। पांचवा पॉइंट क्या है? The line passes through the focus which is perpendicular to axis is called latus rectum। L dash क्या? latus rectum। The line which is passes फिर वापस दो बार लिख दिए ना, इसको हाँ एक बार लिख लेंगे। दो बार लिखना। A line which it passes through focus and a line which it passes through focus and is perpendicular to axis is called a line which it passes through focus and is perpendicular to axis is called latus rectum। ठीक है। नंबर
E इज इक्वल टू क्या होगा SP अपॉन PM। यदि कोनिक में कोई पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है क्या कहलाता है? इसेंट्रिसिटी। क्या कहलाता है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। Where is called eccentricity of eccentricity of conic. If E is equal to 1, then conic is called parabola. If E is equal to 1, then conic is called parabola. Eccentricity of conic. If E is equal to 1, then conic is called parabola. If E is equal to 0, then conic is called circle. 8. If E is less than 1, then conic is called ellipse. 9. If E is greater than 1, then conic is called hyperbola. 10. If E is equal to root, then conic is called rectangular hyperbola. If E is equal to root 2, then conic is called rectangular hyperbola. ऐसा रेगुलर भी होता है बात। रूट टू रेक्टेंगुलर कोई नहीं कर सर्किल नहीं थे ना। हाँ वो भी कोई बात नहीं। अरे यार वीडियो बंद करके बता रहे थे सर। क्या कितने समय बंद कर दिए थे? इंक जब डाले हैं इंक हैं? इंक वैसे ही हाँ वैसे ही चाचू लगा है। इंक। गए थे मार्केट में? अभी नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहले हम रुके कहाँ से थे जानते हैं? चलो देखो उसके पहले स्टैंडर्ड के पहले करने गए थे ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन के पहले लिए थे। हाँ स्टैंडर्ड को ऐसा नहीं आया होगा। हाँ। क्या किए हैं? एक पैराबोला लिए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पॉइंट पर लिए ए से एस तक की डिस्टेंस ए ले लिए। तो यहाँ पैराबोला में कंटेन हर एक पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होती है। तो यदि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी ए होगी, लेकिन ये मेरा निगेटिव डायरेक्शन है। इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए लिखा जाएगा। अब ये भी जानते हो